5 घंटे का जो हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इसमें हमने 5 पार्ट, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर पार्ट में आपको वीडियो वीडियो लेसन्स मिलेंगे और उसके साथ रीडिंग मटेरियल मिलेगा। वीडियो लेसन और रीडिंग मटेरियल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है। अगर आपने वीडियो देखा है और आपकी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग आई है, रीडिंग मटेरियल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल है, जहां से उसी टॉपिक पर हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल बातें, कुछ एडिशनल रिसोर्सेज शेयर की हैं, जो आपके लर्निंग को सॉलिडिफाई करेगी या फिर आपके लर्निंग को दृढ़ करेगी। तो पहला अध्याय यही है, 1.1, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग, कथावाचन क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करते हैं। कथावाचन, जैसे आप सबको पता है, ये बहुत पुराना एक एक प्रैक्टिस है। दुनिया में सबसे पहला फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग को माना जाता है। जब इंसान बात भी नहीं कर पाते थे, तब वो अपने गुफाओं में चित्र बनाकर अपनी दुनिया के बारे में सुनाते थे। जब भाषा आने के पहले भी वो साइन लैंग्वेज से, जेस्चर्स से अपनी दुनिया के बारे में एक दूसरे को बताते थे। भाषा आने पर जब वो बोलने लगे तो शब्द बने, शब्द से भी वो अपनी दुनिया के बारे में एक दूसरे को बताते थे। तो ये जानना जरूरी है कि स्टोरी टेलिंग इतना प्रिमिटिव आर्ट है, इतना प्रिमिटिव क्राफ्ट है, ये हमारी जिंदगी से बहुत अच्छी तरह, बहुत अंदरूनी तरीके से जुड़ी हुई है। और कहानी को सुनाना और कहानी के थ्रू अपने विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस, चाहे जो भी हम दुनिया में देखते हैं, सब कुछ के बारे में शेयर करना, ये कहानी के थ्रू ही होता है। तो ये स्टोरी टेलिंग क्या है और ये हम क्यों करते हैं। तो हिस्ट्री और प्लेस इन द क्लासरूम, अगर ये इतनी पुरानी चीज है तो हमारे क्लासरूम तक ये कैसे पहुंची? क्या ये सोसाइटी का एक पार्ट है, या फिर ये पढ़ने लिखने के सफर में ये इसका क्या महत्व है? कहानियों का जो, ये कहानियों की भी कहानी होती है, जैसे मैं कहती हूँ, तो कहानियों की कहानी तो बहुत पुरानी है, जो हमने इस वीडियो में हमने आपको सुनाई है, दीप्ता आपको सुनाती है उसमें। लेकिन हम ये जानते हैं कि कहानियों के थ्रू भी पढ़ना लिखना आज नहीं, बहुत 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 पुराने दिनों से चली आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पढ़ने लिखने के सफर में हमारा फोकस कहानियों से दूर होकर किसी और चीजों में चला गया है। चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो फर्स्ट आना हो, चाहे वो रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल चीजों को जानने की जो हमारी उत्सुकता होती है, या फिर जो हम कहानी, मतलब कहानी का जो हम अगर देखें तो कहानी को एक इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में, जो काल्पनिक दुनिया होती है, जहाँ पे कुछ कोई सच्चाई नहीं होती है, जहाँ पे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता है, उसको हम बच्चों की दुनिया में ढकेल देते हैं, या फिर बचपन के सफर में ढकेल देते हैं कि जब छोटे होते हैं तब उनके लिए ठीक है, जैसे बड़े हों तो प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में ज्यादा ज्यादा जानना चाहिए। तो हम इस बाइफिकेशन को हम कहीं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहानी का जो ये रूप होता है बचपन में अलग होता है, जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है उसकी जिंदगी में वो कैसे अपनी दुनिया से एलिमेंट से वो सीखता है, वहां पे भी कहानियों की जरूरत होती है। तो ये हम लाते हैं एजुकेशन में। जैसे हमने देखा है इस लेसन में हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरीज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 E's क्या होती हैं, एजुकेट, एंगेज और एंटरटेन। इसको हम कैसे कहानियों के थ्रू कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम क्लासरूम में स्टोरीज को यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं खो गया है। वो इसलिए क्योंकि हम रोट लर्निंग या फिर कोई भी चीज को अच्छी तरह याद करके उसी तरह लिखने पे हमने ज्यादा फोकस कर दिया। तो शायद किसी बात का अनुभव करके, उसे महसूस करके, उसे समझ के उसको रिप्रोड्यूस करने का जो ये सफर है, वो हम कहीं ना कहीं खो बैठे हैं। हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चा एग्जाम दे सके, एग्जामिनेशंस इंपॉर्टेंट है और शायद नहीं भी, क्योंकि हमने ये देखा कि सीबीएसई में ही एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम पढ़ाई तो हमारी बंद नहीं होती है, सीख तो बंद नहीं होती है। क्या एग्जामिनेशन ही हमारी एंड गोल होती है हर पढ़ाई की दुनिया में, या फिर शायद नहीं। मार्क्स पे ज्यादा फोकस होता है, लेकिन जैसे हम आज देख रहे हैं, आज हम 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स में अगर देखें तो स्टोरी टेलिंग
आगे चल के दुनिया में बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल होने वाली है, क्योंकि इससे हम अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं, इससे हम दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में समझ सकते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट में रहकर अपना डिसीजन ले सकते हैं, लोगों से कैसे काम करते हैं वो भी हम कहानी, अगर आप कहानीकार हैं और अगर आप कथावाचन में विश्वास रखते हैं तो फिर आप उससे अपनी जिंदगी में कोई भी अगर आप काम करते हैं, चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, चाहे वो किसी नौकरी में हो, आपको स्टोरी टेलिंग स्किल्स जरूरत पड़ेगी। तो डेवलपिंग स्किल्स में अगर देखा जाए तो स्टोरी टेलिंग जरूर एक आगे चलकर, ऑलरेडी ये हो चुका है, काफी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग चाहते हैं कि उनके मैनेजर्स हों, उनके एम्प्लॉइज हों, स्टोरी टेलिंग उन्हें आना चाहिए, क्योंकि इससे काफी फायदा होता है। नॉट फॉर यंग लर्नर्स, बिल्कुल नहीं, स्टोरी टेलिंग छोटे बच्चों के लिए ही नहीं है, इनफैक्ट हर एक ग्रेड में हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा हायर एजुकेशन में भी और बड़े बच्चों के लिए भी कहानी से बहुत फायदा होता है। हायर ग्रेड्स में वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि कोई भी चीज, बड़े बच्चों में अगर देखा जाए, मुझे जहां तक लगता है कि उनकी अटेंशन स्पैन बस कभी कभी खुलती है कुछ अच्छी चीजों के लिए, कहानी वो अच्छी चीज बन सकती है। अगर हम उन्हें ये ना कहें, ये जो नोशन है कि कहानी बस छोटे बच्चों के लिए है, इस चीज को अगर हम तोड़ सके तो फिर बड़े बच्चे भी, आप सरप्राइज हो जाएंगे कितनी अच्छी तरह वो कहानी सुनते हैं, कभी कभी छोटे बच्चों से भी अच्छा। सिलेबस कंप्लीशन, जी हाँ, हमको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन कहानी के थ्रू सिलेबस बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो सकता है। हम रेकमेंड करते हैं कि हर एक क्लास में 5 से 8 मिनट से ज्यादा कोई भी कहानी लगनी नहीं चाहिए। 8 मिनट अगर आप अपने क्लास में एक कहानी को दे दें, आप उससे 15 मिनट शायद अपना बचा सकते हैं, जहाँ पे आप डेफिनेशंस समझा रहे हैं, डेफिनेशंस खुद अपनी कहानी से निकल कर आ सकते हैं, या फिर उसकी मीनिंग, जो उसका रस होता है, वो बच्चे खुद समझ सकते हैं एक कहानी के थ्रू। हम जानते हैं कि कहानी जब सुनते हैं तब हमारे हमारे ब्रेन्स के अलग अलग पार्ट्स लाइट अप होते हैं, न्यूरल मिररिंग होती है, जहां से हम खुद ही लॉजिकली सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। कहानी सुनने का ये जो एक्सपीरियंस होता है वो एक जिग्सॉ पजल के जैसा होता है, कि जब कहानीकार कहानी शुरू करती है या करता है, तब सुनने वाले के दिमाग में ये अलग अलग पीसेस निकल के आती हैं कि जिग्सॉ पजल के पूरा चित्र कैसे बनेगा, ये कहानी आगे क्या जगह, आगे क्या होने वाला है। ये जो एक्टिव थिंकिंग होती है, ये कहानी के थ्रू ही एक्टिवेट होती है, और यही है इस सीक्रेट का, यही है रहस्य का सीक्रेट, कि ये कहानी सुनाना या कहानी सुनना इतना पावरफुल क्यों है आज की दुनिया में। कोर्स जैसे आगे बढ़ता है, हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छी कहानी सुने और एक अच्छी कहानी को और भी अच्छी तरह से सुनाएं। तो कहानी सिलेक्शन एक पर्टिकुलर स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, हम आपको वो इन स्टेप्स आपको सिखाते हैं ताकि आप अच्छी कहानी को चुन सकें। तो कहानी अगर अच्छी कहानी अगर पढ़नी, अगर अच्छी कहानी का चुनाव करना है, तो फिर उस कहानी में कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कुछ ईंटें होनी चाहिए, जिससे वो पूरी कहानी अच्छी तरह खड़ी हो सके। तो वो ईंटें क्या हैं, ये हम आपको सिखाते हैं। इस मॉड्यूल में 2 वीडियोस हैं, और ये काफी एग्जॉस्टिव मॉड्यूल है आपके लिए। एलिमेंट्स का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इससे जानते हैं कि कहानी कंप्लीट है कि नहीं। हर कहानी जो आप जानेंगे, हर कहानी जो आप पढ़ेंगे, हर कहानी जो आपने सुनी होगी, वो कहानी सुनाने लायक शायद नहीं होगी। सुनाने लायक कहानी कौन सी होती है, या फिर उसमें कौन से ऐसे क्वालिटीज होने चाहिए, कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ताकि वो कहानी बच्चों तक ले जा सकें आप, जिसका आपको हम इस मॉड्यूल में हम आपके बारे में इसके बारे में बोलते हैं। हर कहानी, कुछ कहानियां प्रॉब्लमैटिक भी होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स को शायद हम अपनी जिंदगी में नजरअंदाज कर चुके होंगे, या फिर खुद ही आपने ये शायद कहानियों को सुना होगा या सुनाया होगा। लेकिन आज की दुनिया में देखकर, आज के कॉन्टेक्स्ट को देखकर, हम देखते हैं कि इस कहानी में ऐसी क्या चीज है जिसको हम हमारी क्लासरूम तक ले जा सके। शायद कुछ एलिमेंट्स हैं जो सुनाने लायक नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उसको लेकर क्या कर सकते हैं। क्या होता है कहानी सुनने से? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जहाँ पे खुद आपका ब्रेन सोचता है कि आगे क्या होगा। कहानी को वो क्रिएट करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, जो भी उनके पास फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स दी गई हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को वो अप्लाई करते हैं। अगर उस फील्ड में उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस है,
और ये हम आगे चलकर इस सेशन में मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि वो क्या होता है। उसको वो अप्लाई करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं। तो ये एक साथ एक कहानी के थ्रू हो सकता है। प्रॉब्लमैटिक क्या है ये मैंने बताया, स्टीरियोटाइप्स, जेंडर, इमोशंस, जॉनर और यूजेज, इनसे कहानियां कभी कभी प्रॉब्लमैटिक होती हैं, और इन्हीं फैक्टर्स पर हम ज्यादा अच्छी तरह स्टोरी को इवैल्यूएट करते हैं। स्टोरी जॉनर यानी हमारे पास कितने अलग अलग तरीके के कहानियां होती हैं, चाहे वो फोक टेल्स हो गई, मिथ हो गई, माइथोलॉजी हो गई, फेरी टेल्स हो गई, लेजेंड्स हो गई। ये कहानी अलग अलग जॉनर की कहानियों से हमें काफी रिसोर्सेज मिलते हैं। और कभी इस लेसन में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप कहानी को अच्छी तरह पढ़ें तो उसके क्वालिटीज को जानकर आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी किस एज ग्रुप के बच्चों को अच्छी लगेगी, या इस स्टोरी से कौन से कॉन्सेप्ट्स निकल के आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जानना कि कहानियां कैसी होती हैं। हम ये भी सकते हैं कि अगर आप कॉन्सेप्ट को ढूंढ रहे हैं तो वो किस तरह की कहानी में आपको मिल सकती है, और जब वो कहानी मिल जाती है आप उसको कैटलॉग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कैटलॉग करना बहुत जरूरी है। आगे चलकर आप एक ही कहानी को अलग अलग ग्रेड्स में अलग अलग चीजों के लिए पढ़ा सकते हैं, या फिर आप खुद ही उस कहानी के लेयर्स को ऐड करके, जैसे कि प्याज के लेयर्स होते हैं, एक एक लेयर खोलकर आप उसे बच्चों को सुना सकते हैं। तो ये चीज कैटलॉग करना भी बहुत जरूरी है कि किसी भी कहानी को आप किस ग्रेड में किस ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाने वाले हैं, ये हम सिखाते हैं। हाउ टू चूज स्टोरीज, इसमें भी स्टोरीज को कैसे ब्रेक डाउन करके उसके एलिमेंट्स को स्टडी करके परफेक्ट स्टोरी, कौन सा स्टोरी टेस्ट, हमने आपके लिए एक स्टोरी टेस्टर एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या ये स्टोरी उन टेस्ट पर खरी निकलती है, और निकलती है तो मेरा क्या उद्देश्य है इस कहानी को सुनाने का। हर कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य हो ही सकता है, कुछ सिखाना नहीं है, बस मजा करना है क्लास में, आप उसके साथ भी कर सकती हैं। या फिर आप ये भी देख सकती हैं कि इस कहानी के साथ हम कौन से एकेडमिक कॉन्सेप्ट को जोड़कर इस लेसन को और बेहतर बना सकते हैं। कहानियां कहाँ से आएंगी, बिकॉज जहाँ पे भी मैंने वर्कशॉप्स लिया है ये सबसे पहला सवाल होता है कि आपने हमें कहानी सुनाना सिखा दिया, लेकिन कहानियां मिलेंगी कहाँ से। शायद हम उतनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, या फिर हम उतनी कहानियां सुनते नहीं हैं, टीचिंग लर्निंग के पर्पज से हम नहीं उसको देखते हैं। लेकिन इसीलिए इस मॉड्यूल में हमने आपको अलग अलग सोर्सेज के बारे में बताया है, चाहे वो चिल्ड्रंस बुक्स हो, आपकी अपनी लाइब्रेरी हो, इंटरनेट को कैसे यूज करना है, फिर से कैसे कैटलॉग, जो आज आपको कहानी मिली है शायद वो किसी और टीचर को जरूरत पड़ सकती है, आप कैसे उसे उस स्टोरी को उस टीचर तक पहुंचाएंगे, वो चीजें। और फिर एथिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये हमारे लिए एज स्टोरी टेलर्स, दीप्ता और मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर कहानी कहीं से लेते हैं तो फिर उस सोर्स को क्रेडिट करना चाहिए। एथिक्स और एथिक्स एक ऐसी चीज है जो हम जब खुद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बच्चे हमें देख कर सीखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने कहानी कहीं से पढ़ी, किसी राइटर की कहानी है, किसी बुक में पब्लिश हुई है, किसी इंटरनेट लिंक पर आपको मिली है, इसको आप अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, और फिर आप क्रेडिट कैसे दे सकते हैं। यहाँ तक हम थ्योरी की बात करते हैं। मॉड्यूल 3 से हम प्रैक्टिकल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर कहानी कैसे सुनाते हैं उसके बारे में बातें होंगी। तो हमने आपको एक टूल किट दिया हुआ है। टूल किट एक औजार जो है, जो कहानी स्टोरी टेलर के हाथों में होनी चाहिए। वो आवाज कैसे यूज करें, अपने जेस्चर्स कैसे यूज करें, अपने एक्शंस कैसे यूज करें, वर्ड्स कैसे यूज करें, एक्सप्रेशंस कैसे यूज करें, इन सब चीजों को जोड़कर एक कहानी कैसे बनाते हैं, सुनाते हैं, ये हम दिखाते हैं। सो ब्रेक बाय एकदम माइन्यूटली डिस्क्राइब करके हमने किया हुआ है। अगर आप YouTube पर भी देखें, स्टोरी टेलर्स के वीडियोस आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने समझा होगा कि हर स्टोरी टेलर अपने तरीके से कहानी सुनाते हैं। हम आपको टूल किट जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस टूल किट को अपने तरीके से डिप्लॉय करें। हर कोई स्टोरी टेलर या हर कोई स्टोरी टेलिंग टीचर एक जैसे आवाजें नहीं बना सकते, या एक जैसे डिस्क्रिप्शंस नहीं कर सकते, या एक्शंस नहीं कर सकते, या फिर एक्सप्रेशंस नहीं कर सकते। लेकिन आपका ये उद्देश्य नहीं है कि ये किसी और टीचर के जैसे बने। आपका उद्देश्य है कि आप अपने ही तरह जो आप कर सके, सबसे बेस्ट वर्जन वो कर सके।
तो हम नहीं चाहते हैं कि जब हम स्टोरी टेलिंग को देखते हैं तो बड़ा इंटिमिडेटिंग हो जाता है कभी-कभी टीचर्स के लिए। उनको लगता है कि हम उस स्टोरी टेलर के जैसे नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये बार-बार मैं ये सबको कहती हूँ कि आपको मेरे जैसे नहीं कहानी सुनाना है। आपको आप जैसे भी सुनाते हैं उससे बेहतर सुनाना है या फिर उससे थोड़ा और इफेक्टिव तरीके से सुनाना है ताकि कहानी मेमोरेबल रहे। अगर कहानी मेमोरेबल बनानी है तो फिर थोड़ी-सी मेहनत करनी होती है और उतना मुश्किल है नहीं। एक और हमने दीप्ता और मैंने जब भी हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में टीचर से बात की है, तो एक सवाल जो कांस्टेंट रहा है, वो है प्रॉप्स। क्या हमें प्रॉप्स यूज़ करना चाहिए या हमें पपेट यूज़ करना चाहिए? और हमें प्रॉप्स एंड पपेट्स बनाना नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस मॉड्यूल में हमने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया है कि प्रॉप्स, पपेट्स कैसे यूज़ करते हैं, एड्स अलग-अलग तरीके के एड्स क्या होती हैं, वो कहाँ मिलती है और उसको स्टोरीज़ में कैसे यूज़ करते हैं। इस मॉड्यूल में भी दीप्ता ने आपको एक स्टोरी डेमो करके दिखाया है जहाँ पे वो पेपर के थ्रू स्टोरी सुनाती है। तो ये रहा हमारा प्रॉप्स एंड एड्स। ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट 4 जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पड़ाव है यहाँ तक इस कोर्स में जहाँ पे हम स्टोरीज को इंटीग्रेटेड लर्निंग या माने हम अलग-अलग सब्जेक्ट्स को कैसे जोड़कर बच्चों के कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उन्हें एक्सेंचुएट कर सकते हैं। हम इसमें ये भी देखते हैं कि कहानी के थ्रू लेसन्स कैसे डिजाइन होते हैं, लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं और फिर कहानी के थ्रू बच्चों को असेस भी कैसे कर सकते हैं। अगर ये वन वे प्रोसेस नहीं होता है, स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है स्टोरी में कहानी सुनाती हूँ तो कोई सुन रहा है और वहां से वो भी कुछ वापस शेयर कर रहा है, तो लिसनर को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसको कैसे असेस कर सकते हैं थ्रू स्टोरीज। क्या वो स्टोरीज क्रिएट करेंगे, अगर करेंगे तो उनके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या रूब्रिक्स होने चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए उनका इवैल्यूएशन का, ये भी हमने आपको बना के दिया हुआ है। कुछ समय पहले सीबीएसई ने स्टोरी टेलिंग का एक कॉम्पिटिशन किया था, अनाउंस किया था, आप सबको याद होगा, जहाँ पे टीचर्स जहाँ पे बच्चों ने कुछ टॉपिक्स पर कहानियां बनाकर शेयर करी थी। तो ये उसी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं कि अगर वो स्टोरीज आ रही हैं इन द रिटन वर्ड यानी लिखित में या फिर मौखिक रूप में, आप एक बच्चे को कैसे असेस इवैल्यूएट कर सकते हैं कि बच्चे ने अपनी लर्निंग्स को अप्लाई की है या नहीं। हमारा ये भी उद्देश्य है कहानियों के थ्रू इंटीग्रेट करना कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर दुनिया में देख लें, हमारे लाइफ में मैथ्स की एप्लीकेशन एक जगह नहीं होती है, लैंग्वेज की एप्लीकेशन एक जगह नहीं होती है। हिस्ट्री हो गई, एसएसटी हो गई या फिर साइंस हो गया, तो ये सारी चीजें आइसोलेशन में नहीं अप्लाई करते हैं। कभी-कभी एक सिचुएशन में अलग-अलग चीजें आ जाती हैं। तो हम इंटीग्रेटेड लर्निंग में हम यही कोशिश करते हैं कहानी के थ्रू, एक कहानी के थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग कैसे कर सकते हैं ताकि बच्चे एक ही कहानी से अलग-अलग चीजें सीख सकते हैं। इसके लिए यस इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि बच्चा किसी भी एक ग्रेड में और कौन से कॉन्सेप्ट्स वो जानता है या सीख रहा है या जो वो सीखने वाला है, और थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कि ये 2-3 एलिमेंट्स को जोड़कर हम एक कहानी में कैसे इसको फॉर्म में डाल सकते हैं। हम इसमें ये भी देखते हैं कि आप एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं या स्टोरीज को एक्चुअली लेसन्स कैसे यूज कर सकते हैं। असेसमेंट में हम यही देखते हैं कि बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन, क्या वो खुद अपनी कहानियां बना पा रहे हैं, क्या जो उन्होंने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, पढ़े हैं, जो कहानी आपसे सुनी है और जो आपने लेसन उन्हें समझाया है, क्या उससे वो अप्लाई करके अपनी नई कहानी बना सकते हैं कि नहीं। और जैसे मैंने कहा, उन स्टोरीज को इवैल्यूएट करने के रूब्रिक्स या टेम्पलेट भी हमने आपको दिया हुआ है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में क्या चीजें आ सकती हैं। ऑब्जेक्टिव और आउटकम, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहा, क्या ये बच्चे सीख पाए कि नहीं। इवैल्यूएशन मेट्रिक बदल जाता है। कोर कंटेंट जो हम सिखाते हैं वो उतना बैलेंस्ड होना चाहिए कि बच्चे उसे अप्लाई कर सके। चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी, जिसमें हम बच्चे के सीखने के नेचुरल एलिमेंट को लेकर बच्चों को सिखा सके, और डिफरेंशिएटेड असेसमेंट, किसी एक रिजिड फॉर्मेट में बच्चों को असेस ना करें, उनके अलग अलग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को लेकर उनको इवैल्यूएट करें ताकि बच्चों की लर्निंग उतनी ही जॉयफुल हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए और मेमोरेबल हो जाए। लास्ट बिट हम ये दिखाते हैं कि अगर आपको कहानी
कहीं मिल नहीं रही है, तो हम उस कहानी को खुद भी कैसे बना सकते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट में हम कहानी बना सकते हैं और उसको बनाने का कौन-सा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये भी हम आपको सिखाते हैं। तो इस लेसन में एक उदाहरण के थ्रू कहानी आपको दी गई है कि अगर आपके पास ये चैप्टर है, इस चैप्टर में आपके पास ये 4-5 पॉइंट्स आपको सिखानी है, इसको हम कहानी में कैसे इसको ओरिजिनल कहानी में बनाकर हम दिखा सकते हैं। वो कहानी आगे चलकर एक खुद प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो आप बच्चों के थ्रू सॉल्व करा सकें, जहाँ पे कहानी को वो खुद ही क्लाइमैक्स और या फिर एंडिंग तक ले जा सकें। जैसे मैंने कहा, असेसमेंट के कई तरीके होते हैं ताकि वो उसमें एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक एलिमेंट आ जाए, जहाँ पे वो खुद करके देखें, कहानी के पात्र बनकर देखें कि कहानी को कैसे उसके अंजाम तक लिया जा सकता है। इस पूरे प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य ये है कि हम एंड में जाकर एक असेसमेंट करें, जहाँ पे आप खुद एक लेसन प्लान बनाएंगे, चाहे वो एक एग्जिस्टिंग कहानी को लेकर हो या फिर एक नई कहानी को लेकर हो। अपने ग्रेड पर जो भी आप ग्रेड में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट लेकर उसके उसके साथ एक कहानी को जोड़कर एक लेसन प्लान बनाने का ऑब्जेक्टिव है। आपको इसे सबमिट करना है सीबीएसई को, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। इस पूरे कोर्स का उद्देश्य यही है कि आप स्टोरीज को अच्छी तरह इंटीग्रेट कर सकें। हमने 5 घंटे के इस प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप आपको ये स्टेप्स हमने समझाए हैं। अगर आप मॉड्यूल पर मॉड्यूल करें, वीडियोस को देखें, उनके रीडिंग मटेरियल को अच्छी तरह चयन करें, तो फिर आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये कौन सा टॉपिक है जिसको मैं अपने क्लास में, अपने सब्जेक्ट में इंटीग्रेट करके उसको मैं पढ़ा सकती हूँ या पढ़ा सकता हूँ। इसे आपको सबमिट करना है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट में, हर मॉड्यूल के एंड में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले हैं। कुल मिलाकर शायद 40 क्वेश्चंस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत ही आसान है, काफ़ी नेचुरल, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ट्रिकी क्वेश्चंस हम नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि आप खुद अपने कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ें कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि कहानी को कैसे यूज़ करना है। इन एमसीक्यूज़ को भी आप यूज़ करें अपने 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 असेसमेंट में, अपने सेल्फ असेसमेंट में। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो लेसन प्लान है, उसे आपको सबमिट करना है। आपके सबमिशन के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हमें पता है कि आपके पास कुछ सवाल हो सकते हैं इस प्रोग्राम को करते वक्त। ये प्रोग्राम हमने इंग्लिश में बनाया है, तो सारा रीडिंग मटेरियल और वीडियोस अंग्रेजी में है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये बाकी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होगी कि नहीं, लेकिन अगर नहीं है, हम चाहते हैं कि आप अपने फ्रीडम को यूज करें, अपने डिसीजन खुद ही, जो आप अगर आप लेसन प्लान सबमिट कर रहे हैं, तो वो आप अपने मदर टंग में या फिर अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, तो उसकी फ्रीडम है आपको, और इस पे किसी प्रकार का रोक या टोक नहीं है। आप उसे भेज सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है support@cbsedigital.edu.in। आप इस पे अपने ईमेल्स कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लीज ध्यान से लिखेंगे। अगर आपके कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, कोई टेक्निक रिलेटेड है कि आपके लॉगिन नहीं काम कर रहा है, आईडी नहीं काम कर रहा है, या कोई प्रोग्राम कहीं रुक गया है, आप गूगल क्लासरूम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप टेक्निकल सपोर्ट सब्जेक्ट में जरूर लिखें, क्योंकि ये सीबीएसई टेक्निकल टीम ही एड्रेस करेंगी। अगर प्रोग्राम के रिलेटेड कोई सवाल है, लेसन प्लान को लेकर कोई सवाल है, किसी भी टॉपिक में कोई सवाल है, आप अपने स्टोरीज को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, दीप्ता और मेरे साथ, तो आप जरूर सब्जेक्ट मैटर में लिखें प्रोग्राम सपोर्ट। वो ईमेल हम तक आएगा और हम आपको रिप्लाई करेंगे। हम आपके साथ आपके टच में रहेंगे। हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को अच्छी तरह अपने करियर में इस्तेमाल कर सकें।